वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। शैली मैम, मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर शैली मैम, और चैप्टर पढ़ रहे हैं हम सॉल्यूशन। नीट 2025 की प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड के लिए भी सेम लेक्चर काम आ जाएगा। और अगर आप मुझे लिख रहे हो कि मैडम जेईई मेंस के लिए, तो सब कुछ सेम है ना ऐसा कुछ नहीं है। थियरी बच्चे यही रहेगी, सब कुछ सेम है। ये एक सेकेंड, तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। अगर मैं किसी सॉल्यूट को, हाँ एक और आया था मैडम, थोड़ा हिंदी में भी बता दिया करो, तो मिक्स लैंग्वेज चलता है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपनी भाषा में नोट्स बनाओ। टेंशन मतलब मैंने हिंदी में लिखा है, मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप मिक्स लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। तो देखो, सॉल्यूट विले बोलते हैं जनरली। अगर मैंने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व किया है, मैंने आपको उस दिन बताया था, अगर वाटर 1 लीटर लोगे, सॉल्वेंट 1 लीटर लोगे, तो सोल्यूशन भी 1 लीटर ही बनेगा, वॉल्यूम चेंज होना नहीं है। लेकिन अगर 1 किलो वाटर लोगे, 1 किलो पानी लोगे और सॉल्यूट डालोगे, तो वो 1 किलो नहीं रहेगा। इतनी सी बात थी, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करती हूँ, सोल्यूशन बनाती हूँ, तो कंसंट्रेशन, भाई कितना घोला, कितने में घोला, है ना, तो सारा डेटा दो, तो उसे हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। और कंसंट्रेशन टर्म मैंने आपको सारी ही पढ़ा दी। बोलो, पढ़ा दी कि नहीं पढ़ा दी? कंसंट्रेशन टर्म मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी, है ना। तो बच्चा, कंसंट्रेशन टर्म जो है, अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन टर्म की, तो तुम कहोगे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके थे। फर्स्ट मैंने आपको सिखाया था वेट बाय वॉल्यूम, सेकंड मैंने सिखाया था वेट बाय वेट, और थर्ड मैंने सिखाया था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्लियर है? नाउ वेट बाय वॉल्यूम में मैंने आपको कहा था 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, जो हमने डिटेल में पढ़ ली। बोलो क्या क्या डिस्कस किया था वेट बाय वॉल्यूम में? फर्स्ट वन था बेटा मोलैरिटी, है कि नहीं, 1 लीटर में कितने मोल्स है। सेकेंड था नॉर्मैलिटी, 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंस हैं। 1 लीटर में मोलों की संख्या को मोलैरिटी बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंस को नॉर्मैलिटी बोलेंगे, और फॉर्मूला मास को, ग्राम फॉर्मूला मास को फॉर्मेलिटी बोलेंगे। ये सब मैंने आपको सिखा दिया था। इसका काम है एसोसिएशन डिसोसिएशन। जब स्प्लिट होता है, टूटता है, या संगुणन होता है, चीज़ें जुड़ती हैं, एसोसिएट होती हैं, तब इसको काम में लेते हैं। देन अगर मैं वेट बाय वेट यूनिट की बात करूं, तो यहाँ पे भी मैंने आपको 3 तरीके बताए थे बच्चे। क्या क्या बताया था? तो मैंने आपको कहा था वेट बाय वेट में फर्स्ट है मोलैलिटी, फर्स्ट है मोलैलिटी, सेकंड है मास परसेंट, ठीक है भाई, मोलैलिटी मास परसेंट, और थर्ड था मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोलैलिटी मास फ्रैक्शन, मास परसेंट और मोल फ्रैक्शन, और यहाँ से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ही था। बोलो, सारी चीज़ें क्लियर थी, है ना। मैंने आपको कहा था ये डेटा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा, वेट बाय वॉल्यूम यूनिट कम हो जाएंगे। लेकिन ये जो था, ये मैंने आपको सिखाया था, इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्लियर है ना। तो कंसंट्रेशन की 3 टर्म्स, तीनों क्लियर है। मास, वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई टेंशन थी नहीं, ये सब हमने पढ़ लिया। मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, तो हम कंसंट्रेशन का नया टर्म काम में लेंगे, एंड दैट इज़ ppm एंड ppb। तो बच्चे, आज हमारे पास है ppm एंड ppb। इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, है ना, अगर कंसंट्रेशन बहुत कम है, सांद्रता बहुत कम है, विलयन तनु है, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, देन तो क्या होगा? तो हम कहेंगे अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो कंसंट्रेशन जो है उसको एक्सप्रेस्ड करो। कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, कैसे एक्सप्रेस करना है? तो आप बताएंगे भाई, या तो ले लीजिए ppm या ले लीजिए ppb, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। अब मैंने लास्ट टर्म पे आपको सिखाया था पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 की पावर 6,
है ना। मिलियन मतलब 10 लाख, आई बात समझ में। मिलियन मतलब 10 की पावर 6, 10 इंटू 10 की पावर 5, 10 इंटू 1 लाख मतलब 10 लाख, ठीक है। तो 1 मिलियन, बोलते 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए। अपने तो होते ही नहीं है, लोग हो जाते हैं, है ना। यहाँ कितनी मेहनत करो, तुम लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो फिर मज़ा नहीं आता है, होते ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं, चलो अपनी अपनी किस्मत है। बट ओके, वन डे वी विल अचीव, है ना। तुम नीट 2025 क्लियर करना और मैं बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर अचीव करूँगी, दोनों का बराबर हो जाएगा हिसाब, ठीक है। चलो, तो PPM पार्ट्स पर मिलियन, PPB पार्ट्स पर बिलियन, 100 करोड़, 10 की पावर 9, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो भाई अब परसेंट में तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना। तो हम कहेंगे चलो 10 लाख में तो कुछ आएगा, ऐसे मान लेते हैं। तो अगर आपका सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तनु है, तो कंसंट्रेशन को PPM या PPB में लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज PPM? PPM क्या है भाई? तो देखो, अगर ये क्या है, W/W है कि V/V है कि क्या है, तो ये पार्ट्स है। अगर टोटल वॉल्यूम दिया है तो आप अपना हिस्सा भी वॉल्यूम में लो। टोटल मास दिया है, बाहर दिया है, मतलब पूरा इतना दिया भी 10 लाख किलो है, तो आप इसका अपना हिस्सा भी किलो में बताओ, है ना। 10 लाख लीटर है, तो आप जिसका फाइंड कर रहे हो PPM, उसको भी लीटर में लो, है ना। तो ओवरऑल में जो आपका हिस्सा है यूनिट सेम रखो। तो मैं क्या लिख रही हूँ, PPM मतलब पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट या सॉल्यूट मान लो, क्लियर, अपॉन टोटल पार्ट्स। पूरा सॉल्यूशन कितना है, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर दो, 10 की पावर 6, कि भाई आप 10 लाख में हिस्सा बता दो। आप चाहो तो इसको W/W भी कर सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, विलेय का भार, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6 चलेगा। सिमिलरली PPB क्या है भाई, पार्ट्स पर मिलियन, तो चलो 10 लाख में है PPB। तो बच्चे ये तो था पार्ट्स पर मिलियन, PPM क्या है, तो हम कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। तो PPB क्या है, तो ये है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। 10 की पावर कितना बताया था, 10 की पावर 9, है ना। 100 करोड़ में आपका हिस्सा बता दो, ठीक है। तो PPB तो हम कहेंगे भाई देखो, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, क्लियर, अपॉन तो हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल बता दो पूरा कितना है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू इस बार आप 10 की पावर 9, तो बेटा 10 की पावर 7 1 करोड़ होता है, तो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 7 100 करोड़ हो। तो 10 लाख मिलियन और 10 की पावर 9 बिलियन। तो सवाल क्या बनेगा कि भाई अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, अगर विलियन की सांद्रता कम है, विलियन बहुत तनु है, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, देन कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ PPM और PPB। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब मान लो क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो क्वेश्चन में कैसे बना आपका, तो आपको दिया है देखो 1 kg 1 किलोग्राम तो तुम्हारे पास है सी वाटर, ठीक है। पूरा कितना है 1 kg 1 किलोग्राम सी वाटर, क्लियर। और इसमें तुम्हारे पास ये है 6 मिलीग्राम, क्लियर। कंसंट्रेशन को किस में एक्सप्रेस करो, 10 की पावर 6 में, PPM में बताओ। अब देखो ऊपर मिलीग्राम है और नीचे किलोग्राम है, तो ऐसे तो सेट होगा नहीं, ये भी मिलीग्राम लाओ, ये भी मिलीग्राम लाओ, या फिर उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो देखो पूरा सॉल्यूशन जो है ना, वो 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम लिख। पूरा सॉल्यूशन कितना है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम्स, और मिलीग्राम में कन्वर्ट करो तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते, तो मैं कहूँगी ये तो 10 की पावर 6 हो गया, ठीक है। और सॉल्यूट तो मुझे वैसे ही मिलीग्राम में दे रखा है ना, सॉल्यूट कितना है तो भाई 6 मिलीग्राम। तो PPM में बताओ, PPM मतलब 10 लाख में आपका हिस्सा, तो आप खुद ही तो कह रहे हो 10 की पावर 6 में कितना है, 6 है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते तो लिखो सॉल्यूट पार्ट 6 मिलीग्राम, टोटल सॉल्यूशन 10 की पावर 6 मिलीग्राम, इनटू भी क्या था 10 की पावर 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 6 PPM। पार्ट्स पर मिलियन जो आएंगे दैट विल बी 6 PPM, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। बोलो, सिंपल है, आगे बढ़े।
नेक्स्ट देखो 10 की पावर 5 ग्राम सोल्यूशन में 1.04 ग्राम BaCl2 है। ppm में एक्सप्रेस कर दो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखो ppm दोनों ही इस बार ग्राम्स में, देखो ये भी ग्राम है ये भी ग्राम। सॉल्यूट मास 1.04। ठीक है, सोल्यूशन मास है ना, क्वेश्चन नंबर 2 था। सोल्यूशन मास 10 की पावर 5, लेकिन मुझे तो 10 लाख में बताना है, तो भाई 1 लाख में 1.04 है, तो 10 लाख में कितना होगा? यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ा लो, यहीं बढ़ा लो, या फिर इसको सॉल्व ही कर लो। चलो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये गया 10 बचेगा, तो दिस विल बी 10.4 ppm। बोलो क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ठीक है, तो 10.4 ppm पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आ गया? कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करेंगे समझ में आ गया? अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो तो हम ppm और ppb भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मान लो तुमसे कहे स्ट्रेंथ बताओ, है ना? आपने प्रैक्टिकल में किया होगा, और देखो जेई में और नीट में भी ऐसे प्रैक्टिकल के सवाल बहुत पूछते हैं। तो स्ट्रेंथ मतलब ग्राम पर लीटर में, है ना? स्ट्रेंथ मतलब सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में कितना ग्राम है। क्योंकि हम जो सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम स्ट्रेंथ वाइज बना लेते हैं कि भाई m/30 m/20 ऐसे नहीं, हम ग्राम पर लीटर बना लेते हैं कि MnO4 बनाना है तो 2 ग्राम पर लीटर बना दिया, तो हमें स्ट्रेंथ पता होती है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ तुम कैसे फाइंड करोगे? तो ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें दिया हुआ है मोलारिटी, अगर क्वेश्चन में तुम्हें किसी सॉल्यूशन की क्या दी हुई है? मोलारिटी, तो मोलारिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, बस कुछ नहीं करना है। मोलारिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें कहूँ स्ट्रेंथ निकालो ग्राम पर लीटर में, तो बेटा मोलारिटी है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, और अगर नॉर्मैलिटी है तो इक्वलेंट मास से मल्टीप्लाई कर लो। तो मोलारिटी इंटू मोलर मास, और अगर नॉर्मैलिटी है तो नॉर्मैलिटी को इक्वलेंट मास, है ना, तुल्यांकी भार, हिंदी में पूछ ले कोई तो इक्वलेंट मास तुल्यांकी भार से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इतनी सी बात है। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेंथ निकाल दोगे, मान लो मैं तुम्हें कहूँ m/30 सॉल्यूशन है और KMnO4 है, इसकी स्ट्रेंथ बताओ, तो बच्चे 130 को m/30, 1/30 को KMnO4 का मोलर मास, KMnO4 मोलर मास याद रखो सीधा 158, तो 158 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना। क्लियर? समझ में आ गया? कंसंट्रेशन टर्म समझ में आ गई, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो तो पार्ट्स पर मिलियन में, पार्ट्स पर बिलियन में आंसर निकालना। स्ट्रेंथ कैसे निकालने हैं? इस तरह से। मिली मोल कैसे निकालने हैं? सिखाया था भाई। मिली मोल्स कैसे निकालेंगे? तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मिली लीटर में ले लेना। मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में ले लेना? ml में। इतनी बात क्लियर है? सारे फॉर्मूले आ गए, है ना? अब देखो एक मॉक टेस्ट दूंगी, आज ही दूंगी, है ना, उसको करके आना, उसका लाइव सॉल्यूशन अगली क्लास में आएगा। ठीक है, मैं ना टाइम एक वो डाल दूंगी, क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन, कि इस टाइम लाइव सॉल्यूशन आएगा। नीट 2025 की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ में बने रहो। और ऐसे नहीं एक लेक्चर देखा फिर दूसरा 2 दिन बाद नहीं, अगर रोज लेक्चर आ रहा है तो रोज के नोट साथ साथ में बनाओ, की पॉइंट्स बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा, मतलब साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पर क्वेश्चंस को आपको नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं। आपको लगे नहीं ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका पैटर्न थोड़ा अच्छा है, ये मैं भूल जाऊंगा या इसमें मैं गलती करता हूँ, वो क्वेश्चन नोट्स में ज़रूर डाल दो, वो भी शॉर्ट तरीके से, है ना। बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितने नोट्स बनाओगे लास्ट में उतने पढ़ने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाओ, की पॉइंट्स बनाओ, की कॉन्सेप्ट्स बनाओ कि हाँ ये चीज़ें, कुछ चीज़ें तो मुझे याद ही है ना, ये तुम क्या है, तो मैं नींद में से उठा के पूछ लूँ, मैं भूलूंगा ही नहीं, तो उसको मत लिखो, है ना। अब मैं तो बार बार रिपीट करवाती हूँ, कल हमने ये पढ़ा था तो मैंने लिख दिया, तुमने तो कल पढ़ा था ना, तुम्हारी कॉपी में तो है ना, तो उसको काहे को लिख रहे हो, तो वापस नहीं लिखना है। आई बात समझ में? नई नई चीज़ें लिखो, ये चीज़ लिखो, ये चीज़ लिखो, ये चीज़ लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है मेरी? अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब मैंने आपको सारी कंसंट्रेशन टर्म्स बता दी, तो आप मुझे एक सवाल तो करके बता ही दोगे, है ना। जी एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। देखो आज मैंने ऑफलाइन में भी कराया था, इसलिए लाइनें बनी हुई यहाँ पे। ये
फॉर अ सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसको बोल के समझा रही हूँ। एक सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी समझते हो, घनत्व, सॉल्यूशन की डेंसिटी 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को तुम मिलीलीटर ले सकते हो। ठीक है, तो भाई एक सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर ml है और इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1 है। अब मोलैलिटी और मोलारिटी भी बराबर है। सॉल्यूशन की मोलारिटी कैपिटल M और सॉल्यूशन की मोलालिटी स्मॉल m, वो दोनों भी बराबर है। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट? तो सोल्यूट का मोलर मास अणुभार और सॉल्वेंट का मोलर मास है ना, उन दोनों का रेशियो बताओ। कुछ दिया नहीं खास डेटा, और जो दिया उससे ही काम निकालना है। ठीक है, अब देखो इतना कोई ना तुम्हें अगर सॉल्यूशन मिल रहा है गूगल पे तो वो तुम्हें डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी में रिलेशन देके बता दे। वो फॉर्मूले नहीं याद होंगे, ये फॉर्मूले याद कर लो तो ही बहुत है, इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले याद नहीं होंगे क्योंकि काम कम ही पड़ता है मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी में। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें शॉर्ट तरीका बताती हूँ, वैसे करो। देखो सबसे पहले डेंसिटी दे रखी, अब मुझे बताओ डेंसिटी क्या होता है? तो तुम कहोगे ना डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास मतलब पूरे सॉल्यूशन का मास, डेंसिटी किसकी दे रखी है? घनत्व किसका है? विलियन का। तो मास किसका होगा? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम भी किसका होगा? सॉल्यूशन का। तो हम कहेंगे अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास अपॉन वॉल्यूम, और वो दे रखी है 2। ठीक है, ग्राम पर ml, मैं यूनिट नहीं लिख रही हूँ। तो मैं कहूँगी ठीक है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के हैं 2V। ये मेरी इक्वेशन पहली आ गई। क्लियर है? अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 0.1। तो बच्चे अब कलर चेंज कर लेते, देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एक्स सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन 0.1, तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन अभी मत कहना ये नहीं पता है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है क्या भाई? परसेंटेज 100 होता है ना। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मैं कह रही हूँ टुकड़े कितने हुए? तो एक चीज़ के टुकड़े हुए, तो ओवरऑल तो एक ही हुआ ना। परसेंट क्या होता है? 100, तुमने कहा इसका तो 80% है, तो 20 नहीं है ना, 20 किसी और के हिस्से चला गया। सिमिलरली फ्रैक्शन की मुझे 0.1 मिला, तो 0.9 किसी और के हिस्से में। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर 0.1 है तो सॉल्वेंट का 0.9। यहाँ तक भी क्लियर? अब और सोचो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सॉल्यूट का मोल अपॉन टोटल मोल, फिर सॉल्वेंट में 1 के मोल अपॉन टोटल मोल, इक्वल्स टू कितना है बच्चे? तो तुम कहोगे 0.1 अपॉन 0.9। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर दो तो हम कहेंगे हाँ ये चीज़ गई। तो बच्चे n अपॉन n का वैल्यू है 1/9। क्लियर? n क्या है? स्मॉल n, छोटा वाला सोल्यूट का, विलय का, कैपिटल सॉल्वेंट का, विलायक का। तो मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। फिर से डिवाइड करोगे तो कैपिटल M और स्मॉल w, कैपिटल W सॉरी, स्मॉल w कैपिटल M, कैपिटल W स्मॉल m। ये इक्वल्स टू वैल्यू कितनी है? 1/9। मैं कहूँगी ओके चलो इक्वेशन 2 भी आ गई। अब मैं क्या करूँ? एक तो W प्लस W दिया है, यहाँ तो कुछ है नहीं है ना, और वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम का भी मैं क्या करूँ? कुछ बना नहीं। और कुछ दिया है, हाँ तो देखो मोलारिटी और मोलालिटी बराबर है। ठीक है, तो अब हम इसकी इस बात को पकड़ लेते हैं कि अच्छा भाई मोलारिटी इक्वल्स टू मोलालिटी, है ना, मोलालिटी और मोलारिटी बराबर है। अब सोचो मोलारिटी क्या होती है? मोल्स पर लीटर। मोलालिटी क्या होता है? मोल्स पर केजी। सॉल्वेंट का भार होता है W सॉल्वेंट। अब मोल्स तो बराबर ही होंगे ना, मोल्स तो है जो है, 1 लीटर में गोलो तो अलग चीज़ आ रही है, 1 किलो में गोलो तो अलग चीज़ आ रही है। तो मैं कहूँगी हाँ ये मोल्स तो काट दो। चलो, तो इसका मतलब तुम कह रहे हो V इक्वल्स टू W सॉल्वेंट, यानी कि कैपिटल W। ये मेरा बन गया इक्वेशन 3 कि जहाँ V है मैं वहाँ कैपिटल W लिख सकती हूँ, जहाँ V है वहाँ मैं कैपिटल W लिख सकती हूँ। तो क्या मैं इसको कैपिटल W लिख दूँ V की जगह? तो इक्वेशन 1 और 3 इक्वेट करते हैं। इक्वेशन 1 एंड 3, जहाँ V है वहाँ मैं W लिख सकती हूँ, तो स्मॉल w प्लस कैपिटल W
इक्वल्स टू 2 कैपिटल W, यानी स्मॉल w इक्वल्स टू W। ये मेरी बन गई इक्वेशन 4। बोलो क्या तुमने मेरी बात समझ ली? 2V वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकती हूँ? कैपिटल W, यहाँ कैपिटल W डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूँगी अच्छा स्मॉल w और कैपिटल W बराबर है, जितना सोल्यूट का मास है उतना ही सॉल्वेंट का मास है, तो ये रहा भाई स्मॉल w और कैपिटल W बराबर है तो हटा दो। तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m का जो आंसर है ना भाई, बात समझे क्या तुम मेरी? कैपिटल M अपॉन स्मॉल m जो है दैट इज कैपिटल M अपॉन स्मॉल m जो है वो 1/9 है। अब जल्दी जल्दी में यही आंसर मत लिख देना, उसने सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का मोलर मास पूछा है तो 1/9 की जगह 9/1 हो जाएगा। क्या मैं सही हूँ? उसने क्या पूछा है? मोलर मास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का 9 गुना ज़्यादा है। क्लियर है? सिंपल सा सवाल है, IIT 2016 है ना, IIT का ठप्पा लगते ही भारी तो JEE एडवांस का है, क्या ही था बताओ, सिंपल तरीके से सॉल्व करते आ जाता। और मैंने तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाया, देखो कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिंपल तरीके से बिठा दिया है ना, तो तुम भी बिठा सकते हो। क्लियर? अब कुछ फ़ायदा हुआ है तो फिर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जाओ, कुछ फ़ायदा होता है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाऊँ। सिंपल ही था क्वेश्चन, कोई बड़ी बात थी नहीं। आगे बढ़ते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको कहा एक्स मोलर सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड इन बेंजीन हैज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 0.2। तो देखो एक्स मोलल मोलालिटी एक्स है, तो पहले तो यहाँ जवाब दो कि भाई एक्स मोलल का मतलब क्या है। तो बेटा एक्स मोलल का मतलब है एक्स मोल पर केजी, कि नहीं? एक्स मोलल से क्या समझे? एक्स मोल पर केजी, एक्स मोल सोल्यूट के और 1 किलो पर केजी मतलब 1 किलो सॉल्वेंट। ठीक है, तो एक्स मोलर से हम समझे कि भाई सॉल्यूट जो है ना वो तो एक्स है, सॉल्यूट तो एक्स मोल है, और सॉल्वेंट जो है ना वो 1 किलो है, 1 किलो है ना, और सॉल्वेंट बेंजीन है, और बेंजीन का मोलर मास C6H6, बेंजीन का मोलर मास 78, सही है। कार्बन का 12 तो 12 × 6 72 प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 6, 72 और 6 कितना हुआ? 78, तो 78। तो मैं कहूँगी ठीक है ना, अब मुझे क्या चाहिए? अब मोल फ्रैक्शन भी बता रहा है, ओहो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 0.2। तो बेटा अभी तो मैंने तुम्हें सिखाया कि मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन अगर 0.2 है तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन 0.8 होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, फिर अभी क्या बताया मैंने तुम्हें कि इसको तुम क्या लिखोगे? n/n+n, और इसको क्या लिखोगे? कैपिटल N/n+n। तो ये चीज़ें तो चली गई ना। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये चीज़ आ रही है स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, 0.2 अपॉन 0.8 कितना हुआ? 1/4। अब स्मॉल n मतलब सॉल्यूट के मोल, जो कि मुझे x दे रखा है, तो मैं कहूँगी ठीक है सॉल्यूट के मोल तो मैं x रख लेती हूँ। सॉल्वेंट के मोल कितना है? मास अपॉन मोलर मास 1000/78, 1000 डिवाइडेड बाय 78 इक्वल्स टू कितना है? 1/4। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाय 1000 इंटू क्या हो गया? 78 इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब 4 और 1000 250, तो x इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय 78। तो देखो 7 3 21 210 और 8 3 24, तो 234 तो 3 टाइम्स में ही हो रहा है, तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर हो जाएगा 3.2। क्लियर है? बोलो कितना सिंपल सा सवाल है ना, अपने आप बनाओगे इसको, बन जाएगा, कुछ है नहीं खास। ठीक है, और देखें और क्या क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ ग्लाइकॉल बाय मास। तो बच्चे अब तुम्हारे पास दो चीजें हैं, क्या क्या है?
तो हम कहेंगे देखो एक तो ग्लाइकॉल है ना, और ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या है C2H6O2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक के मोल अपॉन सबके मोल। तो एक चीज तो ग्लाइकॉल है, दूसरी चीज वाटर है ना, इथाइलिन ग्लाइकॉल इन सॉल्यूशन कंटेनिंग ये। ठीक है, तो दूसरी चीज़ मैं वाटर ही मान लेती हूँ, और तुम मेरे को जब कुछ दिया ही नहीं तो मास हम क्या मानेंगे, कोई चीज़ है ना, कोई सोल्यूशन बना दिया तो ये तो है, लेकिन किस में घोला, तो अपन दिमाग को लगाए मतलब पानी में घोला होगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ मैंने वाटर मान ली। अब देखो सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ग्लाइकॉल बाय मास, तो ग्लाइकॉल तो बच्चे 20 ग्राम है, तो हम कहेंगे ग्लाइकॉल 20 ग्राम है तो वाटर 80 ग्राम होगा, तो ये 80 हो गया। अब यहाँ मोलर मास निकालो ग्लाइकॉल का, तो देखो कार्बन का 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2। ठीक है, तो 30 और 62 हो जाएगा। और यहाँ मोलर मास तो हम कहेंगे यहाँ मोलर मास 80। बस अब मोल्स निकाल दो, तो यहाँ मोल्स आएगा 20 डिवाइडेड बाय 62, सही है, यानी 10/31। और यहाँ मोल्स निकालो तो 80/80। ठीक है, नाउ मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं। बोलो मोल फ्रैक्शन, एक्स ग्लाइकॉल लिखो, इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल फ्रैक्शन बताना है एक्स ग्लाइकॉल, तो ग्लाइकॉल के मोल ऊपर रख दो 10/31 डिवाइडेड बाय 10/31 प्लस 80/80। ठीक है, सॉल्व तुम करोगे और आंसर लेके आओगे। और सॉल्व करें भी क्यों भाई, मोल फ्रैक्शन जो है वो एक से तो कम होगा, फ्रैक्शन मतलब एक के टुकड़े, तो अगर एक चीज़ का टुकड़ा करोगे स्प्लिट करोगे तो एक से तो कम ही आएगा, एक से ज़्यादा तो आने से रहा है ना, तो मोल फ्रैक्शन कभी भी ये तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। फिर एक बार तुम चेक कर लेना, है ना, कमेंट करके बता देना आंसर कौन सा करेक्ट था। क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ूँ तो मोल फ्रैक्शन वाला टॉपिक क्लियर है। पीपीएम तो मैंने आपको करा ही दिया, स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस भी करा दिए। हाँ, तो यहाँ मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल गए हैं। तो अब मैंने आपको मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम, पीपीबी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, हर तरह के टॉपिक के क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन का क्वेश्चन यूँ का यूँ कमेंट में, कॉपी पेस्ट करने में तो स्मार्ट हो तो वो कॉपी कर देना, कल की ही क्लास में उसको कंटिन्यू ले लूँगी। ठीक है, इस वीडियो के बाद एक और वीडियो मिलेगा जो मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट क्वेश्चन मैं ले नहीं रही हूँ, खुद प्रैक्टिस करो, तुम खुद प्रैक्टिस करो, तुम खुद देखो, तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये मुझसे बन जाएंगे, इतने तो मैं बना लूँगा, ताकि मैं जब क्लास ले तो तुम्हारी कॉपी में किए हुए हो, और जहाँ तुम अटको बस वही तुम्हारे लिए हो कि हाँ यहाँ मैं अटका था, मैं देख लेता हूँ मेरी गलती कहाँ से हुई। ठीक है, तो वो मॉक टेस्ट वाला एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट का मैं दे दूँगी, उसमें तुम स्क्रीनशॉट ले लेना कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, उसको सॉल्व करो, उसको हम कल मिलके सॉल्व करते हैं। लाइव क्लास ले होंगी, मैं आपको मैसेज कर दूँगी, नोटिफिकेशन डाल दूँगी, है ना। तो अब बस मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।